बीकॉम पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट ABST, लेसन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, पिछली क्लास में अपन ने 7 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज 8वां क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं। इसमें कह रखा है कि 4 कंपनियों की उपलब्ध निम्नलिखित सूचना से गणना कीजिए। एक तो अपन को निकालना है EBIT और एक निकालना है EPS। ठीक है, एक निकालना है ऑपरेटिंग लीवरेज और एक निकालना है फाइनेंशियल लीवरेज। ये 4 चीज़ें निकालनी है और पर्टिकुलर्स PQRS 4 मतलब कंपनी या फर्म की डाटा आपको अवेलेबल है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है, क्वांटिटी यानी यूनिट दी हुई है, क्वांटिटी का मतलब यूनिट दी हुई है नंबर्स में, और फिक्स कॉस्ट RS में दी हुई है। अमाउंट मतलब इंटरेस्ट दिया हुआ है, जिसे डिबेंचर का इंटरेस्ट मान सकते हैं अपन। टैक्स की रेट दी हुई है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिए हुए। ठीक है, तो देखो किस तरह से निकालना है अपन को ये। सबसे पहले आप क्वेश्चन में से यूनिट लिख लो, आप क्वांटिटी या यूनिट। ठीक है, तो P की दी हुई है क्वेश्चन में 20,000, Q की 25, R की 30 और S की 40। तो ये यूनिट लिख लो आप सबसे पहले। यूनिट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट दिया हुआ है। मतलब जिसे सेल्स निकालना हो तो यूनिट को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से गुणा कर देंगे। वेरिएबल कॉस्ट निकालना हो तो यूनिट को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से गुणा कर देंगे। इसलिए सबसे पहले मैं ऊपर ही ऊपर अलग से यूनिट लिख लिया है मैंने। अब सेल्स निकालने के लिए यूनिट को, मतलब ये जो यूनिट है उस यूनिट को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से गुणा कर दो। मतलब इसमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको दी हुई है, देखो P की 15, तो 30,000 को 15 से गुणा करेंगे 3 लाख, सॉरी 20,000 को 15 से गुणा करेंगे तो 3 लाख। और Q की सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है 20, तो 25,000 को 20 से गुणा करेंगे तो 5 लाख। R की सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 25, तो 30,000 को 25 से गुणा करेंगे तो 7.5 लाख रुपए आ जाएंगे। ठीक है, और इसकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है 30, तो 40,000 को 30 से गुणा करेंगे तो 12 लाख। ठीक है, इस तरह से यूनिट को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से गुणा कर देंगे। फिर वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए। तो वेरिएबल कॉस्ट भी कैसे आएगी, यूनिट को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से गुणा कर देंगे। तो यूनिट तो ये दी हुई है ही, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन में है P की 10, तो 20,000 को 10 से गुणा करेंगे तो 2 लाख। इसकी दी हुई है 15, 25,000 गुणा 15 375, R की है 20, 30,000 को 20 से करेंगे 6 लाख। और S की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है 25, तो 40,000 को 25 से गुणा करेंगे तो 10 लाख। इस तरह से वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा देंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो 3 लाख में से 2 लाख घटाएंगे तो 1 लाख, 5 लाख में से 375 घटाएंगे तो 125, 7.5 लाख में 6 लाख घटाएंगे तो 1.5 लाख, और 12 लाख में से 10 लाख घटाएंगे तो 2 लाख रुपए। फिर फिक्स कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दी हुई है पूरी। फिक्स कॉस्ट दी हुई है 30, 40, 50, 60, 30, 40, 50, 60। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा देंगे, लेस कर देंगे तो EBIT आ जाएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो 1 लाख में 30,000 घटाएंगे 70,000, 125 में 40 घटाएंगे तो 85, 1.5 लाख में से 50 घटाएंगे तो 1 लाख, और 2 लाख में से 60,000 घटाएंगे तो 140। ठीक है, फिर इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इंटरेस्ट है आपका 15, 25, 30, 35 और 40। कितना है, 15, 25, 35, 40। तो इंटरेस्ट लेस कर देंगे, EBIT में से इंटरेस्ट लेस कर देंगे। 15, 25, 35, 40, 70,000 में से 15,000 रुपये घटाएंगे तो 55,
और 85,000 में से 25 घटाएंगे तो 60, और 1,00,000 में से 35 घटाएंगे तो 65, और 1,40,000 में से 40,000 घटाएंगे तो 1,00,000। इस तरह से अपना ये आ गया ईबीटी। ईबीटी में से टैक्स घटाएंगे तो टैक्स की रेट अपन को पर्सन में दी हुई है 40%। टैक्स की रेट कितनी दी हुई है? 40%। जो पी क्यू आर एस सब में सेम है, सबकी 40% है। तो 55,000 का 40% कितना हो गया? 22,000। 60,000 का 40% हो गया 24,000, और 65,000 का 40% हो गया 26,000। 1,00,000 का 40% 40,000। ठीक है। अब ईबीटी में से टैक्स लेस करेंगे, मतलब 55,000 में से 22,000 घटाएंगे तो 33,000, और 60,000 में से 24 घटाएंगे तो 36,000। 60 में से 24,000 घटाएंगे 36। ठीक है। 65,000 में से 26 घटाएंगे तो 39,000, और 1,00,000 में से 40,000 घटाएंगे तो 60,000। ये अपना आ गया ईएटी। ठीक है। ईएटी में से प्रिफरेंस या डिविडेंड या ट्रांसफर टू रिजर्व लेस करते हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व भी नहीं है और प्रिफरेंस या डिविडेंड भी नहीं है, फिर भी मैंने एक तरह से पूर्ति करने के लिए, खाना पूर्ति जिसे कहेंगे, उसके लिए मैंने एक तरह से लिख दिया है इसमें माइनस प्रिफरेंस या डिविडेंड, नील 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 नील, मतलब नहीं है। तो ये आ जाएगा 33, 36, 39 और 60। ये क्या आ गया अपना? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया है? 5,000, 9,000, 10,000 और 12,000। 5,000, 9,000, 10,000 और 12,000, यह आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिए हुए हैं पर्सन में। ईपीएस निकालने का सूत्र क्या है? अर्निंग पर शेयर निकालने का सूत्र क्या है? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर तो ये आ गया अपना 33, 36, 39, 60, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अपन को ये दिए हुए हैं। तो 33,000 प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है? 5,000। 33,000 में 5,000 का भाग देंगे 6.6। ये आ गया आपका ईपीएस। किसका? पी का ईपीएस आ गया 6.6। फिर 36,000 में 9,000 का भाग देंगे तो 4 आ गया ईपीएस। 39 ईपीएस सबका दिया हुआ है यहाँ, सॉरी ईपीएस क्या, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का भाग देना है। तो 39,000 में 10,000 का भाग देंगे तो 3.9 ईपीएस आ गया। 60,000 में 12,000 का भाग देंगे तो 5 ईपीएस आ गया। ठीक है। एक निकालना है ऑपरेटिंग लिवरेज, एक निकालना है फाइनेंशियल लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने का सूत्र हो गया कंट्रीब्यूशन बटा ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन यहां से लेंगे, ये रहा 1,00,000, ईबीआईटी 70, 1,00,000 में 70 का भाग देंगे तो 1.43 आ गया पी का ऑपरेटिंग लिवरेज। फिर कंट्रीब्यूशन बटा ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन 1.25, ईबीआईटी 85, 1.25 से 85 का भाग देंगे 1.47 आ गया। फिर 1,50,000 में 1,00,000 का भाग देंगे तो 1.5, फिर 2,00,000 में 1.40 का भाग देंगे 1.43। ये आ गया ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है। अब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का सूत्र क्या है? ईबीआईटी बटा ईबीटी, ईबीआईटी बटा ईबीटी। ईबीआईटी ये रहा, ठीक है, और ईबीटी ये रहा, यानी 70 में 55 का भाग देंगे, 70,000 में 55 का भाग देंगे तो 1.27 ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लिवरेज आ गया पी का। ईबीआईटी बटा ईबीटी ये ध्यान रखना। ठीक है। 85,000 में 60,000 का भाग देंगे 1.42 आ गया फाइनेंशियल लिवरेज। 1,00,000 में 65,000 का भाग देंगे तो आर का फाइनेंशियल लिवरेज आ गया 1.54। इसी तरह से एस में देखो ईबीआईटी बटा ईबीटी, मतलब 1,40,000 में 1,00,000 का भाग देंगे, 1,40 में 1,00,000 का भाग देंगे 1.4 फाइनेंशियल लिवरेज आ गया। इस तरह से क्वेश्चन बड़ा आसान है, थोड़ा सा मतलब उत्तर थोड़ा बड़ा है, मतलब डाटा ज़्यादा दे रखे पी क्यू आर एस, और 20 नंबर क्वेश्चन में तो इतने आएंगे भी। ठीक है ना।
बढ़ाया जाएगा क्वेश्चन बिल्कुल, और मतलब आसान है बिल्कुल। कुल मिलाकर जोड़ बाकी में कहीं गलती नहीं करनी है ना। कहीं पर भी आपने घटाने में जोड़ने में कहीं, जैसे मान लीजिए आपने ऊपर ही कहीं मल्टीप्लाई करने में या माइनस करने में कहीं पर भी यदि आपने तो छोटी सी मिस्टेक कर दी तो फिर आगे तक वो मिस्टेक कंटिन्यू आगे चलेगी। इसलिए इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि गलती नहीं करना है, बोले धीरे धीरे करें अपन, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।